गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार का ब्लूप्रिंट हमारे कब आएगा, हमारा पेपर जो है वो इस बार किस प्रकार का होगा, कैसा पेपर होगा। तो उसी की चर्चा आज अपने करने जा रहे हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपका जो 2022-23 का पेपर है उस पेपर की योजना, या जिसे अपने अंग्रेजी में कहे तो ब्लूप्रिंट जो है वो जारी कर दिया है। सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया है। मैं अभी आपको हिस्ट्री का बता रहा हूँ, फिर आपको पॉलिटिकल, जियोग्राफी, अन्य सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो भी मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपकी इतिहास की किताब और पेन या पेंसिल आप अपने पास में ले ले। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप उनको नोट कर ले कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। अपने सबसे पहले देखो, अपने उद्देश्य, ये तो अंक बार है अपनी। 26 तो ज्ञानात्मक के हो गए, ठीक है। 34 अवबोधात्मक, 15 आपके अभिव्यक्ति या ज्ञान उपयोग के आधार पे, और मौलिकता या कौशल के आधार पे 5 नंबर के, ठीक है। ये तो अंक बार है, कोई विशेष नहीं। अपने जो मेन चीज़ है उसमें अपने चर्चा करते हैं। यहाँ पे आओ, देखो भैया, अपने सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सभी 15 चैप्टर दिए हुए हैं, और 16वां जो टॉपिक है वो है मानचित्र का, जो आपके 5 नंबर का आएगा। यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा। पहला जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, वह आपके 6 अंक का है। दूसरा जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, वह 5 नंबर का है। तीसरा बंधुत्व, जाति और वर्ग, यह भी 5 नंबर का है। चौथा जो चैप्टर है वो आपके 6 नंबर का है। पांचवा जो चैप्टर है वो 5 का है। यहाँ पर आपको सब दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपने जो चैप्टर है उन चैप्टर के सामने इन अंकों को नोट कर लो। अब बात करते हैं मेन ब्लूप्रिंट की। ये है आपके सामने ब्लूप्रिंट कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है भैया। पहला जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, देखो इस चैप्टर से एक तो आएगा एबेसद वाला क्वेश्चन आपके, ठीक है। स्टार्टिंग में दिया हुआ ना 1% 1 नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा आपके अतिलोक उत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन आएगा आपके निबंधात्मक। मतलब इस पार्ट से 2 क्वेश्चन छोटे आएंगे, एक क्वेश्चन बड़ा आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, और कितने अंक आएंगे भैया? 6 अंक के। देखो अंदर जो कोष्टक में संख्या ना वो तो है क्वेश्चन की, और बाहर जो संख्या है वो है अंक की। देखो यहाँ पे 3 कोष्टक में लिखा हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक आएंगे? 6 अंक आएंगे। समझ गए? इसी प्रकार से अपना दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपके 3 नंबर का, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय, मतलब जिसके उत्तर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में देना है। एक क्वेश्चन आएगा आपके अतुलक उत्तरात्मक, मतलब 1 लाइन वाला, 2 लाइन वाले, इस प्रकार से 1 नंबर का। एक क्वेश्चन आएगा आपके एबेसद टाइप। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, और कितने अंक आएंगे? 5 अंक के, ठीक है। तीसरा चैप्टर है भैया अपने बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अतिलोक उत्तरात्मक आएगा, एक क्वेश्चन एबेसद टाइप वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन अतिलोक उत्तरात्मक, एक क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक। और इस प्रकार से इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक आएंगे। मतलब इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आएंगे। चौथा चैप्टर है भैया विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें से देखो एक क्वेश्चन तो आएगा आपके 2 नंबर का, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और आएगा आपके 2 नंबर का, मतलब 2-2 नंबर के हो गए 2 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है आपके 2 नंबर का, लेकिन ये तीनों अलग अलग है। एक तो ज्ञान के आधार पर है, ज्ञानात्मक। एक अवबोधात्मक, मतलब आपने क्या सीखा, ठीक है। एक अभिव्यक्त्यात्मक, मतलब ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति के आधार पर, मतलब आप इसको किस प्रकार से सीखते हो, क्या आपको इससे प्रेरणा मिली, इस आधार पे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की जगह आप होते तो आप क्या करते, ठीक है। इस प्रकार के बनाए हुए क्वेश्चन। रानी पद्मिनी की जगह अगर आप होते तो आप जौहर करते या क्या करते, इस प्रकार के। समझ गए? फिर आगे बात करते हैं भैया अपना 5वां चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। इसमें एक क्वेश्चन है भैया आपके 2 नंबर का, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन फिर यहाँ पे 2 नंबर का। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन हो गए और 5 अंक के हो गए। फिर आपके 6वां चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपराएं और, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे भैया आपके 1-1 नंबर के। देखो
3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो गए। एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए और 6 अंक के हो गए। फिर 5वां चैप्टर है विजयनगर, ये 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य वाला। इसमें से देखो भैया आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले, दिख रहा है आपको, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 अंक वाला। थोड़ा सा इसको वापस कर लेते हैं। फिर 8वां चैप्टर है आपके किसान जमींदार और राज्य। इसमें से देखो आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे 2-2 अंक वाले, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये तो हो गए 2-2 अंक के। एक आएगा आपके 1 नंबर का, मतलब टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के आएंगे। इसके बाद में ये 8 चैप्टर हो गए। ये 8 चैप्टर मेरे आपको पढ़ाए हुए भी हैं और नोट्स भी इनके लिखाए हुए हैं। अब 9वां चैप्टर है जिसको अपने 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस का तो आपको लगभग सिलेबस करा दिया है, 1 चैप्टर शेष रहा है और हिस्ट्री में अपने 2 या 3 चैप्टर शेष रहे जिनको भी मैं जल्द ही आपको पूरा करवा दूंगा। 9वां चैप्टर है मुगल दरबार वाला। इसमें देखो भैया इसमें 2 क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर वाले। देखो यहाँ पे देखना, ये तो है वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन, ये है अति लघुत्तरात्मक, मतलब जिनके उत्तर आपको 1 लाइन में देने हैं। ये लघुत्तरात्मक है जिनके उत्तर आपको 5-6 लाइन में देने हैं। ये दीर्घ उत्तरीय है जिनके आंसर आपको 10-12 लाइन में देने हैं। और ये निबंधात्मक है भैया जिनके उत्तर आपको 1.5-2 पेज में देने हैं। इस प्रकार का ये सिस्टम है। तो 9वां जो चैप्टर है इसमें से 2 क्वेश्चन तो हो गए 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन हो गया आपके 2 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपनी। फिर आता है भैया अपने 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। इसमें देखो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के आएंगे बस। ठीक है, 11वां जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह वाला। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा 1 नंबर का, एक आएगा आपके 3 नंबर का। 12वां चैप्टर है भैया अपने औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य वाले। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का। ठीक है, फिर आता है आपके 13वां चैप्टर महात्मा गांधी वाला। इसमें देखो भैया आपके एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा, यहाँ निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो गांधी वाले चैप्टर से। फिर आता है अपने 14वां चैप्टर विभाजन वाला, भारत का विभाजन। इसमें से देखो आपके 3 प्रश्न तो आएंगे 1-1 के। देखो एक तो ये रहा 1 नंबर का, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 प्रश्न तो हो गए 1-1 नंबर के। एक प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर का, मतलब टोटल कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए और 5 अंक के हो गए। और फिर लास्ट का चैप्टर है अपने 15वां संविधान वाला। इसमें से आपके भैया 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही कैसे आएंगे, 1-1 अंक के आएंगे। समझ गए। और अंतिम है टॉपिक 16, ये मानचित्र से संबंधित आपके क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का आएगा। एक ही मानचित्र आएगा जो कितने नंबर का आएगा, आपके 5 नंबर का आएगा। समझ गए। और आपके एग्ज़ाम का जो तरीका है भैया वो सेम टू सेम वही है जो लास्ट ईयर था, मतलब एबेसडर टाइप भी क्वेश्चन आएंगे आपके, फिल इन द रिक्त स्थान वाले भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, निबंधात्मक भी आएंगे, सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अंत तक आपके साथ में हूँ, आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब आपको मैं किस प्रकार का पेपर आएगा, ये मॉडल पेपर जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डाला गया है, इसको भी आप थोड़ा सा एक नज़र देख सकते हो। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, बस लास्ट ईयर थोड़ा सा फर्क था, थोड़ा टाइम कम था और चैप्टर थोड़े हटा दिए गए थे। इस बार पूरा सिलेबस है, पूरा टाइम है। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे आपको पेपर दिया हुआ है, ये एबेसडर टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, इस प्रकार के दिख रहा आपको सभी को। इसके बाद में आ जाएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये रिक्त स्थान वाले आ गए आपके। समझ गए। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, भारत में क्या आएगा इसमें, भारत में रेलवे की शुरुआत सन ईस्वी में हुई, तो कब हुई थी, 1853 में चली थी भारत में पहली रेल। अप्रैल का महीना था, 16 अप्रैल 1853 को। गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड डलहौजी, उसके काल में चली थी। जैसे चौथा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। ठीक है, इस प्रकार के। फिर आ जाएंगे आपके ये अति लघुत्तरात्मक। तीसरा प्रश्न जो है वो आपको दिख रहा है अति लघुत्तरात्मक, ये 1-1 लाइन वाले क्वेश्चन आपके। क्लियर है। इसके बाद में आ जाएंगे फिर आपके
लघुत्तरात्मक जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। 50 शब्दों का मतलब हो गया लगभग 5 से 7 लाइन में, ठीक है। इसके बाद में आपके आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिनके उत्तर आपको कितने शब्दों में देने हैं, 100 शब्दों में देने हैं। 100 शब्दों का मतलब हो गया भैया कम से कम 10 से 12 लाइन, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएंगे आपके कौन से प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न जिनके साफ साफ लिखा हुआ है कितने शब्दों में उत्तर देने हैं, 250 शब्दों में। देखो सीधा सा सिस्टम रखो, एक लाइन में कम से कम 7 से 8 शब्द आते हैं, ठीक है। सीधा सा आप मान के चलो, जैसे 100 शब्द का मतलब हो गया ना, तो 10 लाइन तो वो हो गई और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा और जोड़ दो, मतलब 12-13 लाइनों में। यहाँ पे 250 शब्द लिखा हुआ है, 250 का मतलब कम से कम आपको 30 लाइन के आसपास, 30 से 35 लाइन में इनका आंसर देना है, मतलब कम से कम 1.5 पेज के आसपास, ठीक है। इस प्रकार से आएगा आपके, ये आपके मानचित्र आ गया। देखो यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ है, इस प्रकार से आपके मानचित्र आएगा। तो ये था भैया अपने इतिहास का ब्लूप्रिंट। जल्दी ही मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का ब्लूप्रिंट है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।